हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लास में स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम साधारण ब्याज कर रहे हैं, तो आज उसका चौथा दिन है। अगले लास्ट क्लास में अपने बीच में क्लास में कुछ दिक्कत हो गई थी, अब वहीं से अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे का। तो वो सवाल क्या था जो आधा था अपना वहाँ से कर रहे थे अपने। एक नंबर सवाल ले लेते हैं। सवाल था, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में 1/4 वर्ष में समय का 41/40 हो जाता है। 41/40 हो जाती है। तो वार्षिक दर है। तो वार्षिक दर है, ये पूछी थी दर कितनी है। ऑप्शन था अपने पास 10%, बी ऑप्शन था 1%, सी ऑप्शन था 2.5%, डी ऑप्शन था 5%। ठीक है, ये क्वेश्चन था। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, कोई भी दर होगी किसी दर से 1/4 वर्ष में, टाइम कितना दिया गया 1/4 वर्ष में, दर अपने को पता नहीं है। और टाइम कितना दिया गया, जो दिया गया मतलब टाइम है 1/4 वर्ष है, ये तो वर्ष दिया गया, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में लेना पड़ेगा। रेट आपको पता नहीं है, निकालनी है, दर इसने पूछी है। समय का अब रिलेशन दे रहा है दो चीज़ों के अंदर। कोई राशि 1/4 वर्ष में किसी साधारण की दर से समय का मतलब किसका, अपने मूलधन का कितना हो जाती है 41/40 हो जाती है। समय का किसका, समय का। अब राशि आएगी वो समय का 41/40 हो जाती है। बाद में जो राशि मिलती है वो आपको क्या मिलता है, ब्याज सहित राशि मिलती है ना, मूलधन प्लस ब्याज, उसके अंदर ब्याज जोड़ के वही राशि मिलती है। तो उसको क्या कहते हैं अपने, वो कह रही है कि किसी राशि का 1/4, तो मिश्र धन, उसको क्या कहते हैं मिश्र धन। जो राशि मिलती है वो कह रहा है कि समय का 1/4 वर्ष में समय का कितना हो जाती है 41/40 गुणा हो जाती है। तो समय का मतलब क्या है, मूलधन का, किसका गुणा, समय का मतलब मूलधन का कितना हो जाती है, मूलधन का 41/40 गुणा हो जाती है। ठीक है, समय का मतलब क्या, मूलधन का 41/40 गुणा हो जाती है। और वो राशि मिलती है आपको, क्या मिलती है, ब्याज जोड़ के मिलती है, उसको क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो यहाँ से देखो, मिश्र धन, मूलधन को मैं यहाँ इधर ले आया, वो कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, सॉरी, मूलधन यहाँ पे नीचे आ गया। बराबर में क्या रह गया, बराबर में रह गया 41/40। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, ऊपर मिश्र धन है और नीचे क्या, मूलधन है। तो आपको पता ब्याज कैसे निकलता है, अगर इस मिश्र धन में से हम मूलधन निकाल देंगे तो ब्याज बढ़ेगा। तो मिश्र धन हमारा क्या है 41 है, मूलधन निकाल दो 40, तो बचेगा क्या, ब्याज। ब्याज आपको मिला क्या, 1 मिला। ब्याज का वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब आप अपने फॉर्मूले में मान रख दो कि आपका जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सही बराबर P गुणा T गुणा R बराटा में कितना होता है 100। ऐसा ही साधारण ब्याज कितना आ रहा है 1 P। मूलधन आपके पास कितना है, मूलधन यहाँ पे देखो कितना है 40 है, नीचे वाला मूलधन है 40। रेट आपको पता नहीं है, वो आपको R का मान आपको निकालना, पूछी है दर क्या होगी। और टाइम आपके पास कितना है 1/4, 1 ऊपर और 4 नीचे, गुणा में 100 नीचे में आता ही आता है। तो आपको जो कट रहा है वो काट दो, 4 से ये काट दो, कितनी 10 बार कटेगा। अब 1 जीरो से इसका 1 जीरो कट गया, ये 10 इधर आएगा, 10 का 1 के साथ गुणा करो कितना आएगा 10, बराबर में क्या रह गया, आर रह गया। आर का मतलब क्या है, दर है। दर हमेशा किस में आएगी, प्रतिशत में आएगी।
आर की वैल्यू कितनी आ गया 10%। ए ऑप्शन आपका सही हो गया कि जो दर है वो कितनी है 10% की दर से 1/4 वर्ष में कोई धनराशि समय का क्या हो जाती है 41/40 गुना हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइम दिया था आर पता नहीं था, मिश्र धन का मैंने मिश्र और मूलधन का रिलेशन दिया गया था सवाल के अंदर कि कोई राशि समय का 41/40 गुना हो जाती है। समय का मतलब किसका, समय क्या खुद राशि होती है, वो क्या होती है मूलधन होती है। मूलधन का क्या होती है 41/40 गुना, वो लिख दिया। मिश्र धन मिलता है, जो राशि मिलती है आपको क्या मिलता है मिश्र धन होता है। मिश्र धन बटा में क्या होता है मूलधन, लिख दिया मैंने। मूलधन नीचे लेके गया तो ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला तो मिश्र धन आ गया, नीचे वाला क्या आ गया ये वाला मूलधन आ गया। अगर मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ब्याज मिलेगा। ये क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। इसको क्या कहते हैं एसआई, ब्याज को क्या कहते हैं इंग्लिश में एसआई कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आगे वाला सवाल देखो, किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पर 1 रुपये दर पर 1 रुपये प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलते हैं, ब्याज के रूप में मिलते हैं तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो वह धनराशि ज्ञात करो या बताओ। वो धनराशि कितनी थी, मतलब को क्या पूछ रहा है, वो मूलधन पूछ रहा है कि आप बताओ मूलधन कितना था। 3650 रुपये। बी ऑप्शन है आपके पास 36,500 रुपये। सी ऑप्शन है आपके पास 730 रुपये और डी ऑप्शन है आपके पास 7,300 रुपये। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए थे। तो वो कह रहा है कि किसी धनराशि पर दर कितनी दी गई है, आर दिया गया 5%, लिख लिया वैल्यू, ये 5% दिया गया है। साधारण ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन ब्याज, और ब्याज आपको दिया गया, ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपया है। और टाइम कितना दिया गया, टाइम आपको दिया गया प्रतिदिन दिया गया। टाइम क्या दिया गया प्रतिदिन, तो टाइम कितना हो जाएगा प्रतिदिन का मतलब क्या, 1 दिन। 1 दिन का मतलब क्या होता है, इसको आपको किस में चेंज करना, वर्ष में। जब भी दिन की संख्या आ जाएगी मैंने कहा उसको किसे भाग दे दो 365 से, और ये किस में चेंज हो जाएगा वर्ष के अंदर। ठीक है, आपके पास आर है, एस आई है और टी का मान है, और आपके पास ए की वैल्यू नहीं है, क्या नहीं है मूलधन नहीं है, वो आपको निकालना है। पूछा है उसने कि पी की वैल्यू क्या होगी, निकाल देंगे। फॉर्मूले में रख दो, एस आई बराबर क्या होता है पी गुणा टी गुणा आर बटा में 100। एस आई ब्याज की वैल्यू कितनी है 1 रुपया, पी के हमें मान निकालना है, टी का मान कितना आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है 1/65, 1 ऊपर और 365 नीचे। अब किसका आर का मान कितना आ रहा है 5%, बटा में बटा में 100 क्या होता है फॉर्मूले के अंदर होता है, वो वाला 100 आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, पी की जो कट रहा है वो काट दो एक बार, इसको काट देते 5 से, 5 आता 35, 5 3। अब गुणा कर दो 73 का 100 से कर दो, बराबर में लिखते हैं क्या आ जाता है 1 बराबर क्या आ गया पी गुणा में 1, पी का पी आ गया, बाकी 5 कट गया था, एक का गुणा पी से करेंगे तो 1 ही आएगा। नीचे आ गया था 73 और गुणा में 100। ठीक है, ये कितना हो गया 7300 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 73 गुणा 100 बराबर में कितना आ जाएगा पी, ये आ गया 7300। पी का वैल्यू कितना आ गया 7300 रुपये, ये आपका क्या आ गया मूलधन आ गया। ठीक है, ये 7300 रुपये, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। 5% उसने दर दिया, ब्याज आपको उसने कहा कि 1 रुपया प्रतिदिन के रूप में ब्याज के रूप में मिलता है, और टाइम क्या दिया है प्रतिदिन मिलता है, इसका मतलब साल में नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है प्रतिदिन मिलता है।
तो प्रतिदिन का मतलब क्या, एक दिन का। तो एक दिन की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/65, 365 मैंने क्या कर दिया उसको वर्ष के अंदर चेंज कर दिया। उसके बाद आपको टी के पी की वैल्यू निकल दी, बाकी क्या फॉर्मूले में मान रखना था, कैलकुलेशन करनी थी। 7300 रुपये आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। अगला सवाल देखो, 3 नंबर सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी मतलब 2 गुना हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, हो जाती है। ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर बताइए, दर पूछिए, ब्याज की दर कितनी होगी। ऑप्शन उसने दे दिया आपको, क्या दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया 16.2/3%, बी ऑप्शन है आपके पास 7.5%, और सी ऑप्शन आपके पास है 8.1/3%, और डी ऑप्शन है आपके पास 10%। ठीक है, ये ऑप्शन है। उसने कहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से वो कितने टाइम में दुगनी हो रही है, 12 वर्षों के अंदर क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। तो टाइम आपको दिया गया है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 12 वर्ष। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ष के अंदर दिया गया है। दर उसने आपसे पूछी है, आर का मान उससे पूछा है, और 2 का रिलेशन दिया गया आपको कि कोई धनराशि क्या हो रही है, वो दुगनी हो रही है। दुगना हो रहा है वो क्या होता है आपके पास, जो लास्ट में आपको जो रुपए मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, ब्याज प्लस में क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन एक तो जो राशि होती है मेन राशि, उस प्लस में क्या जुड़ता है, उसके अंदर मूलधन ब्याज जुड़ता है। बाद में आपको जो पैसा मिलता है, जो मूलधन प्लस क्या मिलता है, ब्याज का मिलता है, उसको क्या कहते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन आपके पास क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि दुगना हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मूलधन कितना था, मूलधन अगर x था तो आपको जो ब्याज के रूप में पैसा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है। ये आपका क्या है, मिश्रधन है। दुगना होकर जो पैसा मिल रहा है वो कह रहा है कि दुगनी हो रही है, तो पैसा मिल रहा है वो क्या, मिश्रधन है। तो पहले x रुपये थे वो 2x हो गए, तो ब्याज आपको कितना मिला, x रुपये मिला। यही तो आपका क्या है, SI का मान है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि ब्याज का, ब्याज कितना है, x रुपये है। x के अंदर x जोड़ेंगे तभी तो क्या होगा, 2x होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, SI भी है, मूलधन भी है, रख दो फॉर्मूले में। SI बराबर क्या होता है, P गुणा T गुणा R बटा में। सो SI कितना है आपके पास, x, P का वैल्यू कितना है, मूलधन का x, टाइम कितना है 12 वर्ष, R की वैल्यू आपको निकालनी है, दर उसने पूछी है, बटा में क्या कर दो, 100 कर दो। ये देखो x, ये भी x ऊपर है, ये भी x ऊपर है, x से x कट जाएगा। अब क्या करो, अब R बराबर में ले आओ। R बराबर में कितना आ गया, ये R ऊपर था, ये 100 इधर आया तो ये ऊपर चला गया, और 12 यहाँ कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। अब क्या कट रहा तो काट दो, 50 2 से कट रहा है 6, अब फिर कट रहा है 2 से, 25 बटा में कितना हो जाएगा 3, 3 का भाग दे दो, अब नहीं कट रहा, कितना आ जाएगा 8 3 24, आंसर बचेगी 1 बटा में क्या 3। ये क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3%। ठीक है, दर कितनी आ गई आपके पास, 8 से 1/3% आ गई है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे उसने सिर्फ रिलेशन दिया था कि समय का वो कितना हो जाती है, मूलधन कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। और टाइम आपको क्या दिया गया, 12 साल दिया गया। मूलधन क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। इसका मतलब ब्याज क्या है, x रुपये हो रहा होगा, 2x हो रहा है। इसका मतलब ब्याज कितना, x रुपये। तो ब्याज मिल गया और मूलधन हमने माना था, मूलधन x था, ब्याज x था, टाइम 12 वर्ष था, और बटा में 100 था, मान रख दिया, कैलकुलेशन कर दी, और आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। 4 नंबर देखो क्वेश्चन आगे। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का
मूलधन का 1/9 है, ठीक है, तथा तथा वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर है, तथा वर्षों की संख्या, वर्ष मतलब टाइम, वर्षों की संख्या तथा ब्याज दर बराबर है, ब्याज दर बराबर है। टाइम और ब्याज है वो क्या है, दर है, टाइम और दर है वो क्या आपस में बराबर है, तो ब्याज दर क्या होगी, तो ब्याज दर क्या होगी, ठीक है। दो रिलेशन दिए गए इसने, एक तो साधारण ब्याज और मूलधन के बीच में रिलेशन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 3%, बी ऑप्शन है 1/3%, और सी ऑप्शन है 3 से 1/3%, और डी ऑप्शन है 3/10%, ठीक है। पहले जो वाली लाइन में देखो, किसी धन राशि का साधारण ब्याज, कोई धनराशि है उसका साधारण ब्याज किसका, मूलधन का क्या है 1/9 गुना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमने कि साधारण ब्याज है वो क्या है, साधारण ब्याज है वो क्या है, मूलधन का क्या 1/9 गुना है, ये लिखा है उसने कि साधारण ब्याज है मूलधन का 1/9 गुना है, 1/9 है। तो यहाँ पे देखो साधारण ब्याज ये है, तो साधारण ब्याज मूलधन को नीचे ले आओ, इधर ले आओ तो वो नीचे आएगा, तो यहाँ से देखो 1 क्या आ गया, 9 आ गया, तो हमारा जो ब्याज की वैल्यू कितनी 1 है और मूलधन की नीचे वाली वैल्यू कितनी है 9 है, तो यहाँ पे देखो SI की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, और आपको मूलधन P की वैल्यू मिल रही है वो कितनी आ रही है 9 आ रही है, दो वैल्यू आपके पास आ गई। और दो का अगली लाइन में देखो कि तथा यहाँ पे लिखा गया है वर्षों, ये क्या है तथा, और या और लिख लो, वर्षों की संख्या तथा ब्याज की दर, वर्षों की संख्या मतलब टाइम, वर्षों की संख्या मतलब क्या है, टाइम बराबर किसके है, SI के, किसके, ब्याज की दर के, सॉरी R के बराबर है, दर के बराबर है, जो टाइम है वो किसके बराबर है, दर के बराबर, मतलब कि T है वो किसके बराबर है, R के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, X लिख सकता हूँ ना, ये X होता है ये भी X होगा, ये A होगा तो ये भी A होगा, ये B होगा तो ये भी B होगा, कुछ भी मान लो, मैंने क्या मान लिया, X मान लिया, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है X होगी, या फिर आपकी इच्छा से क्या A भी मान सकते हो कि दोनों की वैल्यू क्या है A है, तो मैंने क्या X ले लिया। अब फॉर्मूले में मान रखते हैं, SI बराबर क्या आ गया, P गुणा T गुणा R बटा में 100, तो यहाँ पे देखो SI की वैल्यू ब्याज की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू 9 है, और T की वैल्यू आपके पास दी गई X है, R की वैल्यू भी X है, दोनों की बराबर है, बटा में क्या दिया गया 100 दिया गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू रख दी। अब क्या देखो 100 इधर आ गया, 1 से गुणा हुआ, बटा में क्या आ गया 9 आ गया, बराबर में क्या X और गुणा X क्या हो गया X स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये अंडर आ जाएगा, अंडर में क्या आ जाएगा 100 बटा में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, बटा में क्या रह जाएगा X रह जाएगा बराबर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो आगे वाली जो बराबर में राशि होती है उसके ऊपर क्या हो जाता है अंडर हो जाता है, तो यहाँ पे X रह गया, तो 100 का अंडर कितना होता है 10, और 3 का अंडर कितना, 9 का अंडर कितना होता है 3, तो X बराबर वैल्यू कितनी आ गई 10/3, या इसको भाग दे के इसको करना चाहो तो आ जाएगी ये 3 सही 1/3% आ जाएगा X की वैल्यू, ये 10/3 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, 3 सही 1/3%, ये वाली सी ऑप्शन सही हो गया आपका, कितना आ गया 3 सही 1/3% है, वो किसकी वैल्यू है ब्याज की दर, ब्याज की दर भी यही है और टाइम भी यही है, टाइम भी कितना अपने पास है 3 साल 1/3 महीना भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि टाइम और ब्याज है वो क्या क्या है बराबर है, सॉरी टाइम और दर है वो क्या है बराबर है, तो दर अगर ये वाली आ रही है, दर आपके पास कौन सी आ रही है, दर यही आ रही है 3 से 1/3%, तो टाइम भी यही होगा 3 साल 1/3 माह, ठीक है, टाइम भी यही होगा, दोनों क्या आपस में बराबर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो, समय व दर का संख्यांतक मान समान हो, समय व दर, यहाँ पे भी टाइम बराबर दिया गया, समय
व दर का संख्यात्मक मान समान हो, मतलब कि दर और टाइम है वो आपस में बराबर है। कितने समय में ब्याज राशि का, कितने समय में ब्याज ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो राशि का 9/16 गुना हो, 9/16 गुना हो, ठीक है, हो जाएगा। टाइम पूछा कितने समय में ब्याज राशि का क्या हो जाएगा, 9/16 गुना हो जाएगा। तो पहले देखो क्या रिलेशन, ऑप्शन लिख लेते हैं। पहले क्या दिया गया, 6 सही 1/2, टाइम पूछा गया तो ईयर, 7 सही 1/2 साल, 8 सही 1/2 ईयर, डी ऑप्शन दिया गया है 9 सही 1/2 ईयर, ठीक है। ये ऑप्शन था आपके पास। पहले तो उसने रिलेशन दिया, समय व दर का संख्यात्मक मान समान है। इसका मतलब क्या है, टाइम बराबर में क्या है, दर के बराबर है। टाइम और दर है उनका मान आपस में क्या है, बराबर है। और उनको मैंने क्या मान लिया, उन दोनों की वैल्यू मैंने मान ली क्या है, एक्स है। एक रिलेशन तो ये आ गया, टी का मान भी एक्स है और आर का मान भी क्या है, एक्स है। दोनों का मान बराबर है। एक्स मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बी सी, आपकी जो इच्छा है वो कुछ भी मान लेना, बट ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये एक, अगर टाइम 1 साल है तो दर भी क्या है, 1% होगी। अगर टाइम 2 साल है तो दर कितनी होगी, 2% होगी। और टाइम 3 साल है तो दर भी कितनी होगी, 3% होगी। इसका मतलब टाइम और दर क्या है, आपस में बराबर है। आगे रिलेशन क्या कह रहा है कि कितने समय में ब्याज है वो क्या हो जाएगा, ब्याज है वो राशि का, किसका, राशि कौन सी, मूलधन। ये क्या होता है, मूलधन। राशि का क्या हो जाएगा, 9/16 गुना हो जाएगा। क्या कह रहा है, वो ब्याज है वो राशि का क्या हो रहा है, 9/16 गुना हो रहा है। ये वाला रिलेशन समझ में। अब क्या करो, ब्याज नीचे लेके आओ, राशि नीचे लेके आ जाओ इधर। ब्याज बटा में क्या आ जाएगी, राशि, बराबर में क्या रह जाएगा, 9/16। तो ब्याज आपको मिल रहा है वो 9 और राशि मिल रही है वो क्या है, 16। इसका मतलब एस आई का मान कितना आ रहा है, 9। और पी की वैल्यू आपके पास, पी मतलब मूलधन की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है आपके पास। अभी हम फॉर्मूले में रख दो, एस आई बराबर क्या आ जाएगा, पी गुना टी गुना आर बटा में क्या आ जाएगा, 100। साधारण ब्याज एस आई की वैल्यू कितनी आ रही थी, 9, बराबर में पी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 16। टाइम की वैल्यू एक्स है, दर भी आपके पास क्या है, एक्स है। दोनों का मान बराबर है, बटा में क्या 100 है। अब क्या करो, 100 इधर गुणा कर दो, 9 गुणा में 100 बटा में क्या 16, बराबर में आ जाएगा एक्स गुणा एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करो, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाली राशि क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। 9 गुणा 100 बटा में 16, बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब जो रूट के बाहर निकल रहा है वो रूट के बाहर निकाल दो। कितना, 9 का किसका होता है, 3 का वर्गमूल होता है। और 100 किसका होता है, 10 का होता है। बटा में क्या 16 का कितना होता है, 4 होता है। बराबर में कितना आ जाएगा, सॉरी एक्स। तो 3 गुणा 10 कितना हो गया, 30। ये आ गया 30 बटा में 4 आ जाएगा। या इसको 4 के रूप में कट रहा है तो इसको काट दो। एक्स की वैल्यू आ रही है 30/4, काट दो। 15 बटा में कितना आ जाएगा, 2। 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 7 सही 1/2%। या टाइम लिख दो, ये टाइम भी और दर बराबर है। कितना आ गया वैल्यू, 7 सही 1/2 साल, 7 सही 1/2 साल, मतलब कि ये आ गया 7.5 साल। आपके क्या आ गया, टाइम आ गया। टाइम और दर बराबर दिया गया तो आपकी दर भी कितनी होगी, 7 सही 1/2% आएगी। और टाइम भी कितना आएगा, 7 साल 1/2 महीना, ठीक है। 7.5 साल कहने का मतलब क्या, 7.5 साल। इधर से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ से देखो वैल्यू आ रही है आपके पास, ये रूट के अंदर 3 आ गया, गुणा में आ गया 10 बटा में आ गया 4। ये आ गई वैल्यू आपकी 30/4। इसको काटेंगे तो आएगा ये 15/2, 15/2। इसको भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7 सही 1/2। और यही बराबर में क्या दिया गया, एक्स, ठीक है। ये आपका टाइम आ गया कितना, 7 सही 1/2 ईयर। बी ऑप्शन आपका सही हो गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल, यदि समय व दर का संख्यात्मक मान समान हो, यदि दर व समय का संख्यात्मक मान समान हो, पिछले वाला ही सवाल है, समान हो, उसमें भी टाइम और दर का मान समान था, कितने समय में ब्याज राशि का, कितने समय में ब्याज राशि का, ब्याज राशि का 16/25 गुणा हो जाएगा। अब की बार ये दिया गया 16/25 गुणा, अब की बार वैल्यू चेंज की है, अप्रोच वही रहेगा आपके पास, बस वैल्यू चेंज करेगा। ए ऑप्शन आपके पास 7 साल आ गया, बी ऑप्शन आपके पास कितना आ गया 8, सी ऑप्शन आपके पास आ गया 9 और डी ऑप्शन आपके पास आ गया 10। ये सारे किसके अंदर है, वर्ष के अंदर है, ईयर ईयर ये भी है। ठीक है, आपको पता है कि दर और टाइम बराबर है और उनका मान कितना ले लेता हूँ मैं, दोनों का मान क्या है एक्स ले लिया है। ठीक है, दर और टाइम क्या है बराबर दिया गया है। उसके बाद उसने कहा कि कितने समय में, टाइम आपको पूछा गया कितने समय में ब्याज की जो राशि है, जो ब्याज है वो राशि का, किसका, राशि का, राशि का मतलब किसका, मूलधन का, मूलधन का कितना 16/25 गुणा हो जाएगा। तब क्या करूँ, ब्याज बटा में क्या कर दो राशि, राशि इधर आएगी तो नीचे आएगी, इधर बराबर में गुणा में था तो बटा में आएगा, तो ये आ गया 16/25। तो इसका मतलब देखो ऊपर वाला क्या ब्याज है, नीचे वाला क्या राशि है, तो एसआई भी आपको मिल गया 16 और पी की वैल्यू मिल गई आपको 25। बाकी कर दो कैलकुलेशन, एसआई बराबर होता है पी टी आर बटा में क्या 100, एसआई की वैल्यू कितनी आ गई है, कितना आ गया यहाँ पे 16 और पी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 25 गुणा में टी की वैल्यू x, आर की वैल्यू भी x बटा में कितना आ रहा है 100। ये आ गया 16 गुणा में 100 बटा में इधर कितना आ गया 25 बराबर में आ गया x स्क्वायर। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये वाली राशि है सारी क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। 16 गुणा में 100 बटा में 25, ये आ गई x की वैल्यू। 16 किसका होता है 4 का, 100 किसका होता है 10 का, 25 किसका होता है 5 का, यहाँ से काट दो x, ये आ जाए 5, 2 से कट गया, 4 दूनी क्या हो गया 8 साल आ गया। x का मान, दर भी कितनी आ गई 8% आ गई, क्योंकि दोनों बराबर दिया गया, टाइम और दर है वो बराबर है। अगर टाइम 8 साल है तो दर भी कितनी होगी 8 वर्ष होगी ना, तो इसका मतलब टाइम आपको पूछा था वो निकाल दिया हमने, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 साल आ गई है। अगला सवाल देखते हैं, ये पिछले वाला सवाल ही था सेम। कितने नंबर सवाल था ये, 6 नंबर। 7 नंबर देखो, यदि साधारण ब्याज की किसी, यदि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से, निश्चित वार्षिक दर से कोई राशि 4 वर्ष में, कोई राशि 4 वर्ष में, टाइम कितना 4 साल दिया है, 4 वर्ष में 10 गुना हो जाती है, कितनी हो जाती है 10 गुना हो जाती है, तो कितने समय में उसी दर से, तो कितने समय में उसी दर से 13 गुना हो जाएगी, 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये पूछा कितने समय में, टाइम पूछा गया है, ऑप्शन दे देता हूँ आपको। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, विदाउट ऑप्शन करते हैं। कि यदि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से, कुछ दर भी नहीं दिया गया आपको, टाइम दिया गया 4 साल में 10 गुना हो जाती है, कितनी हो जाती है 10 गुना हो रही है। मान लो मूलधन आपके पास कितना है
एक्स है तो राशि हो रही है वो कितनी हो रही है, वो कह रहा है कि कितनी हो रही है 10 गुना हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया 10x हो गया, तो ये x से 10x हो रही है तो हमारे पास जो ब्याज मिल रहा है वो कितना बढ़ रहा है 9x है। ये आपको क्या है ब्याज है, ऐसा ही का मान कितना है ब्याज है, वो कितना आ रहा है 9x। टाइम आपके पता है टाइम कितना दिया गया 4 साल दिया गया है। फॉर्मूले में मान रख दो ऐसा ही बराबर कितना आ गया P गुणा T गुणा R बटा में कितना। सो ऐसा ही ब्याज आपको कितना मिल रहा है 9x, मूलधन कितना है x रुपये, टाइम आपको 4 वर्ष है, दर आपको पता नहीं है, और बटा में क्या कर दो 100 कर दो। यहाँ से देखो x से x कट गया, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8 और 4 5 20, ये आ गया r की वैल्यू आ गई 25 गुणा में 9, तो 25 नियम कितना होता है 225। ये आ गई किसकी r की वैल्यू आ गई इतनी आ रही है। 4 टाइम था 4 वर्ष था, 4 वर्ष में 10 गुना हो रही थी, 25 आ गई, 4 दूनी 8 2 5 3 25 नियमा, ठीक है ये 225 r की वैल्यू आ गई। आगे देखो अब आगे वाला लाइन में वो क्या कह रहा है कि कितने समय में धन अपनी मूल राशि का कितना गुना हो जाएगा 13 गुना। अब की बार 13 गुना कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मूलधन कितना है x रुपये है तो आपका जो बढ़ के कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 12x ही तो मिलेगा, वो क्या है ये ब्याज है। 13x कब होगी राशि जब 12x उसका क्या होगा ब्याज होगा ना, x के अंदर 12x जोड़ देंगे तो तभी तो 13x होगा, तो ब्याज आपको कितना मिला 12x मिला। तो यहाँ पे फॉर्मूला में रख दो ऐसा ही बराबर क्या होता है P गुणा T गुणा R बटा में कितना होता है 100, ब्याज कितना आपकी बार 12x, मूलधन कितना x रुपये है, टाइम आपके पास पूछा है टाइम कितना आएगा, दर अपने पीछे निकाली थी कितनी आ रही थी 225 आ रही थी, और 100 आपके पास ये वैल्यू है, दर आपने निकाली थी ना आर की वैल्यू यहाँ से निकली कितनी आ रही थी, वो कह रहा है उसी दर से, वो कह रहा है कि उसी दर से, कह रहा है कितने समय में उसी दर से, उसी दर से मतलब क्या ये वाली दर से, दर कितनी सी 225 रुपये थी, इसी दर से 13 गुना हो जाएगा, टाइम पूछा था उसने। अब देखो x से x कट गया, ये 25 9 से कट गया, ये 25 का 4 से काट दो, अब जो गुना हो रहा है तो गुना कर दो, यहाँ से 12 चौका 48 बटा में कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा टाइम, इसका भाग दे दो 5 नहीं 45 और 3 बटा 9 बराबर टाइम। अब 3 बटा 9 कट जाएगा आपस में, 1 बटा 3 आ जाएगा, यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 5 सही 1 बटा 3, ये आपस में कट जाएगा ना, ये आ जाए 5 सही 1 बटा 3 साल, ठीक है। टाइम कितना आ गया 5 सही 1 बटे 3 साल, टाइम निकाल दिया आपने, ठीक है। दर हमने वो वाली यूज़ कर ली 225 जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन उसने पहली लाइन दी थी उसे हमने क्या निकाल दी दर निकाल दी, और दूसरी लाइन में उसने क्या पूछा था टाइम पूछा था, टाइम हमने निकाल दिया क्योंकि दर हमारे पास पहली वाली लाइन से हमने क्या निकाल दिया था 225% है, वो क्या है हमारे पास दर है, ये किस में आएगी दर प्रतिशत में आएगी, ठीक है। ये वाला सवाल हो, टाइम कितना आ गया 5 से 1 बटा 3 साल। अगला सवाल देखते हैं, यदि साधारण ब्याज की साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से किसी निश्चित वार्षिक दर से कोई राशि 5 साल में, कोई राशि 5 साल में कह रहा कि कोई निश्चित राशि कोई किसी साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से कोई राशि 5 साल में 11 गुना हो जाती है, 5 साल में 11 गुना हो जाती है, तो उसी दर से कितने समय में, उसी दर से कितने समय में अपनी 16 गुना हो जाएगी, कितने समय में अपनी 16 गुना हो जाएगी, 16 गुना हो
ठीक है, ये वाला आ गया, हो जाएगी। इसको वैसे ही करते हैं, पिछले वाला सवाल था वैसे ही है। आपके पास क्या साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से कोई धनराशि, टाइम दिया गया कितना, टाइम दिया गया 5 साल, 11 गुना हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मूलधन हमारे पास अगर कितना है, x रुपये है, तो राशि कितनी हो रही है, 11 गुना हो रही है, 11x हो रही है। मिश्र धन पर 11 और तो ब्याज कितना मिल रहा है, 10x मिल रहा है ब्याज। तो ब्याज आपको मिल गया 10x, तो फॉर्मूले में रख दो SI 10x बराबर क्या आ गया, P हमारा मूलधन x है, टाइम 5 साल दिया गया है, दर आपको पता नहीं है, बटा में 100 कर दो, x से x कट जाएगा, यहाँ से देखो 5 से ये वाला काट दो, ये वाला काट दो, 5 से गुणा 10 और r 20 का 10 से गुणा 200, r का मान कितना आ गया, 200 आ गया है। अगर r का मान 200 आ गया तो अगले वाले में वैल्यू पुट कर दो कि कितने समय में राशि अपनी कितनी हो जाएगी। वो कह रहा है कि कितने समय, टाइम पूछा कितने समय में राशि क्या हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, मूलधन अगर क्या है x रुपये है तो कितना गुना हो रहा है वो, 16x हो जाएगा, 16 गुना। तो ब्याज हमारे पास कितना मिलेगा, 15x तो मिलेगा। ये क्या है, ब्याज है, SI का मान कितना 15x आने वाला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो 15x बराबर क्या आ जाएगा, P मूलधन कितना ये है, टाइम आपको पता नहीं है, निकालना है। दर अब हमने अभी निकाली है 200, बटा में क्या कर दो 100 कर दो, 2 0 से 2 0, ये वाला कैंसिल, x से x कैंसिल, ये आ जाएगा 15 बटा में 2, बराबर में क्या आ जाएगा, टाइम निकाल दो, 7 से ही 1 बटा 2 टाइम आ जाएगा, 7.5 साल क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ये पिछले वाले सवाल था वैसे ही किया मैंने, यहाँ से दर निकाल दी, दर की वैल्यू उसके अंदर रख दी और क्या निकाल दिया, टाइम पूछा था 7.5 साल निकाल दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे करना है कि देखो, ऐसे सवालों को, पिछले वाला सवाल और ये वाला सवाल, इस जो अभी मैं बता रहा हूँ ट्रिक, इससे करके देखना कैसे करना है आपको। 5 साल में एक टाइम यहाँ पे टाइम रख लो और बराबर में यहाँ रख लो कितने गुना हो रही है राशि, यहाँ पे कितना गुना बढ़ रही है। 5 साल में कितना गुना बढ़ रही है, वो 11 गुना। और यहाँ पे टाइम आपको पता नहीं है कितना, x मान लेते हैं, और कितना गुना हो रहा है वो 16 गुना हो रही है। कितना गुना हो रही है, 16 गुना हो रही है। 5 साल में वो पहले कितनी हो रही थी, 11 गुना हो रही थी। और अगली बार कह रहा है वो कोई राशि कितने समय में, टाइम नहीं पूछा उसने, x मान लिया हमने, टाइम x टाइम में कितना गुना हो रही है, 16 गुना हो रही है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 है, 16 का 5 से गुणा कर दो, बराबर में क्या करो 11 का x से गुणा कर दो। अब क्या करो, 80 बटा में क्या आ जाएगा, 11 आने वाला है क्या, x यहाँ से मान आ जाएगा आपके पास, 11 7 77 3 बटा 11 आ जाएगा। यहाँ से पूरा प्रॉपर मान नहीं मिलने वाला। आप इस फॉर्मूले से करना, बेसिक से करना। आपको कितना आ जाएगा, 7.5 साल आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। अगला सवाल देखो, 9 नंबर सवाल, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3% अधिक होगी तो 3% अधिक होगी तो एक व्यक्ति को ब्याज के रूप में, एक व्यक्ति को ब्याज के रूप में 180 रुपये अधिक प्राप्त होते। बताइए उधार दी गई राशि क्या है, बताइए उधार दी गई राशि क्या है। इसका मतलब मूलधन पूछा है, उधार देते हैं पैसे, जो क्या होता है दी गई राशि क्या है, कितने रुपए उधार दिए, राशि क्या है। तो हम सबसे पहले जो राशि देते हैं वो क्या कहते हैं, मूलधन होता है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यदि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3% दर, अगर 3% अधिक होती है, दर मान लो कितनी भी होगी, आपको दर नहीं दी गई है, अगर 3% दर अधिक होती तो आपको ब्याज के रूप में कितने अधिक मिलते, 180 रुपये अधिक मिलते, वो कह रहा है। तो उधार दी गई राशि पूछा है, मान लो आपने 3% अधिक मिलती, तो डायरेक्ट ही सवाल कर, 3% अधिक मिलती आपको ब्याज होता
तो आपकी वैल्यू कितनी अधिक हो जाती? 180 रुपये अधिक हो जाती। 3% अधिक मिलती तो वैल्यू कितनी हो जाती थी? 3% अधिक हो जाती। तो यहाँ से देखते हैं 3% अधिक होती तो वैल्यू कितनी हो जाती? 180 रुपये अधिक हो जाती। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180/3। और समय राशि कितनी होती है? 100% होती है। तो 180/3 गुणा में 100 कर दो, ये कितना आ जाएगा? 60। 60 का गुणे से करो, कितने आ जाएगा? राशि कितनी आ जाएगी? 6000 रुपये। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। अगर बेसिक से करना है तो आपसे यहाँ से देखो कितना आ जाएगा। टाइम किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3% होगी तो मान लेते हैं कि आपको पता नहीं है कि मूलधन आपका कितना हो जाता है, टाइम भी आपके पास नहीं है और राशि भी 180 रुपये होते हैं। तो बताइए वो उधारदी की राशि क्या है? तो उधारदी की राशि मान लो 100 रुपये होती, और जो ब्याज है साधारण ब्याज आपको क्या मिल जाता? 180 रुपये थी। टाइम पी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 100 रुपये मान लेते। टाइम आपको टाइम वही रहता और दर भी आपके पास वही रहती। ठीक है, तो आ जाता आप 6000 रुपये। आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, और वैसे बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। डायरेक्ट कर देना आप। कितना हो जाता है? 3% की वैल्यू कितनी है? 180 रुपये है। अधिक अगर 3% अधिक होती तो रुपये कितने अधिक है? 180 रुपये। तो जितना अधिक है वो उतने अधिक के बराबर ही तो होता। 3% अधिक है तो रुपये में अधिक कितना? 180 रुपये। दोनों बराबर है तो 1% की वैल्यू निकाल दी। और अपने आप में राशि कितनी होती है? मूलधन कितना था? 100% ही तो था, तो उसका गुणा कर दिया मैंने। कितनी वैल्यू आ गई? 6000 रुपये आ गई। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये की राशि, अगला सवाल कितना? 10 नंबर है क्या? एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये की राशि 10,000 रुपये की राशि 10 साल के लिए उधार दी। 10 साल के लिए उधार दी। पहले 3 साल के लिए ब्याज की दर, पहले 3 साल के लिए ब्याज की दर 10% तथा अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर 20% तथा शेष बचे समय के लिए ब्याज की दर 30% निर्धारित की जाती है। निर्धारित की गई। तो ब्याज बताओ, ब्याज बताना उसको कितना मिलेगा। ऐसा ही पूछा है, डायरेक्ट ही कर देंगे अपने। मान लो पहला सवाल था वैल्यू आपके पास कितनी है, मूलधन आपके पता है कितना, 10,000 रुपये है। पहले टाइम कितना है, 10 साल है। T1 टाइम कितना, 10 साल। दूसरा टाइम कितना, 20 साल, सॉरी 3 साल। जब 3 साल के लिए दर कितनी है, 10%। और T2 टाइम 4 साल के लिए जो दर है R1 और R2 कितनी है, 20%। और T3 टाइम कितना बच गया, 10 साल के लिए दी थी, 3 और 7 बच गया कितना, 3 साल। और दर कितनी डिसाइड की रह गई है, वो लास्ट वाली 30% है। दर भी दी गई है, टाइम भी दिया गया, फॉर्मूले में रख दो, 3 बार निकालना पड़ेगा। मूलधन ऐसा ही बराबर क्या होता है, 10,000 गुणा में टाइम, पहले वाला टाइम 3 साल के लिए कितना, 10% की दर से निकालो। ठीक है, और यहाँ से ब्याज दूसरा निकलेगा, वो कितना है, 10,000 रुपये। वो कितना है, 4 साल का 20% की दर से। और तीसरा कितना,
10,000 रुपये पर कितने साल का, 3 साल का हुआ 30% की दर से। यहाँ से जो कट रहा है वो काट दो, यहाँ से देखो 10 दो जीरो कट गए, कितना बचा 100, 1,000 कितना आ जाएगा ये 3,000 रुपये यहाँ से आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, कितना बचा 80, 80 के पीछे कितने 2 जीरो और लग जाएंगे, कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। यहाँ से 2 जीरो से ये वाले कट गए, कितना बचा 90, 90 के पीछे 2 जीरो हो जाएंगे। तीनों का ब्याज जोड़ दो, SI कितना आ जाएगा 3,000 प्लस 8,000 प्लस कितना 9,000, कितना आ गया ये टोटल 20,000 रुपये आपको क्या मिल जाता, ब्याज के रूप में मिल जाता। ठीक है, साधारण ब्याज निकाल दिया। अलग अलग टाइम दिया गया था और अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग दर थी तो मैंने क्या निकाल दिया, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग ब्याज निकाल दिया और तीनों को जोड़ दिया। टोटल ब्याज आपको कितना मिला है 20,000 रुपये मिला है। तो ठीक है, तो आपकी क्लास आज यही समाप्त करते हैं। आपका साधारण ब्याज आज यही समाप्त होता है, अगली क्लास में मिलते हैं। सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू।